नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान के 3 जिलों में किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन विभाग को 16 करोड़ 50 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त के रूप में अभियान अंतर्गत प्रगतिरत 84 रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन (RRR) कार्यों के लिए प्राप्त हुई है। अब राज्य सरकार द्वारा 40% करीब 11 करोड़ रुपए राशि और जोड़ी जाएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इस प्रकार कुल 27 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कार्यों को गति मिलेगी। बीएसएफ की नई ड्रेस को कॉपी करना अपराध होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का जवान अब एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएगा। नई ड्रेस का पहला लुक जैसलमेर में देश की पश्चिमी सीमा पर देखने को मिला। बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, इस खास डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस को बीएसएफ ने ही डिजाइन किया है, इसलिए इसे पेटेंट भी करवाया गया है ताकि कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सके। इससे बाजार में इसकी बिक्री और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो अपराध माना जाएगा। आतंकियों की भर्ती करने वालों के घर एनआईए का छापा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर HUT से संबंध रखने वालों कुछ लोगों के ठिकानों पर रेड की है। एनआईए ने यह रेड झालावाड़ राजस्थान में 2 और भोपाल मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर की है। टीम को झालावाड़ से कुछ डिजिटल डिवाइस मिले हैं जिनका डेटा रिकवर करने के लिए FSL में भेजा जाएगा। झालावाड़ में काजी चौक स्थित एक घर और जामा मस्जिद के पास एक दुकान पर छापेमारी की गई। झालावाड़ एसपी आर्चा तोमर ने बताया, एनआईए की कार्रवाई की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजा गया था। सरकारी योजनाओं के अपात्र लाभार्थियों पर गिरेगी गाज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीकानेर में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र व्यक्तियों द्वारा लिए जाने पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनसे राशि की वसूली भी की जाएगी। एक दिवसीय दौरे पर आए गहलोत ने कहा कि गलत दस्तावेजों के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। मंत्री ने एक अनूठी पहल करते हुए लोगों से आह्वान किया कि वे 10 रुपए की एक चाय छोड़कर एक पौधा लगाएं और 3 साल तक उसकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ का उपयोग करता है, इसलिए एक पौधा लगाना हमारा कर्तव्य है। पुलिस विभाग में उर्दू फारसी नहीं, अब हिंदी के शब्दों का होगा प्रयोग। राजस्थान में पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में अब उर्दू और फारसी के शब्दों को प्रयोग नहीं जाएगा। अब उर्दू और फारसी शब्दों की जगह पर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। शनिवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हिंदी शब्दों के इस्तेमाल के लिए एक प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री बेडम ने अपने पत्र में कहा कि उर्दू और फारसी भाषा की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जवाहर सिंह बेडम ने पत्र में कहा कि उर्दू या फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग मुगल काल से पुलिस विभाग में चलता आ रहा है। उस समय में उर्दू या फारसी का ज्ञान शासकों और उनके द्वारा संचालित संस्थाओं में अनिवार्य रूप से अर्जित करना होता था। राजस्थान में कोरोना के 21 नए मामले। राजस्थान में कोविड के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। शनिवार यानी 14 जून को कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अजमेर के JLN से 1, जोधपुर के एम्स और जयपुर के माइक्रोचेक से 2-2, उदयपुर के RNT से 2, जयपुर के MGH और SMS से 3-3, जयपुर के SDMH से 4 और उदयपुर के GMCH से 2 मामले शामिल हैं। वर्तमान में 13 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें जयपुर के CK बिरला, साकेत और MGH में 1-1, उदयपुर के RNT और जयपुर के SIMS में 2-2, जयपुर के SDMH और राजस्थान अस्पताल में 3-3 मरीज शामिल हैं।
एसएमएस सहित कई अस्पतालों में 4 दिन में हीट वेव के 1900 मरीज आए। पिछले 4 दिन से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में वायरल और डायरिया के रिकॉर्ड मरीज पहुंचे हैं। एसएमएस, जेके लोन, जयपुरिया, आरयूएचएस और अन्य अस्पतालों में पिछले 4 दिनों में वायरल और डायरिया के 787 मरीज आए और इनमें से 25 जनों को भर्ती किया गया है। इनमें 16 बच्चे और 6 बुजुर्ग हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी डायरिया के काफी अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। फोर्टिस, नारायणा, साकेत, ईएचसीसी, एसटीएमएच सहित प्रमुख 10 अस्पतालों में पिछले 4 दिन में 1000 से अधिक मरीज आए हैं और 50 से अधिक को भर्ती किया गया है। गर्मी, गंदगी और मक्खियों की वजह से उल्टी, दस्त, बुखार और एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसी बीमारियां भी बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री बोले, रेलवे फाटक मुक्त होगा। प्रदेश को शीघ्र पूर्ण रूप से रेलवे फाटक मुक्त किया जाए। हर रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी व आरयूबी के निर्माण करवाया जाएगा। वहीं सड़कों की क्वालिटी में लापरवाही व काम में देरी करने वाली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी खारिज, शहर की ईडी। मामलों की विशेष कोर्ट ने जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से मना करते हुए उनकी अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। यह आदेश कोर्ट के जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने दिया। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में एंजियोग्राफी और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध अस्पताल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आरयूएचएस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। शनिवार को यहां पहली बार एक मरीज की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की गई। टोंक जिले के पीपलू निवासी 67 वर्षीय मरीज को 12 जून को भर्ती किया गया था। जांच में हृदय की नसों में रुकावट पाई गई। डॉक्टरों ने परिजनों की सहमति से एंजियोप्लास्टी की। अब मरीज का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है। यह उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त किया गया। 2 साल में सीकर और झुंझुनू के हर घर पहुंचेगा पानी। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले के हर घर में 2 साल के भीतर पीने का साफ पानी पहुंचेगा। यह वादा पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया है। उन्होंने झुंझुनू के मलसीसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना की समीक्षा की और इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने झुंझुनू के मलसीसर में पीएचईडी के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में बताया कि उदयपुर वाटी, सूरजगढ़ के अलावा पिलानी के कुछ क्षेत्र को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वारा पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए हैं। जिस कंपनी के नाम टेंडर दिया गया है उसके साथ विभाग का एग्रीमेंट भी हो गया है। इन इलाकों में पाइपलाइन डालने का काम जल्द किया जाएगा। बीकानेर में धू धू कर जली ऐसी बस। बीकानेर के खाजूवाला में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार को भागवत कथा में शामिल होने जा रही 50 से अधिक महिलाओं की बस में अचानक आग लग गई। चालक की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से सभी महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आनंदगढ़ ग्राम पंचायत के गांव मुस्लिम जोड़ी में चल रही भागवत कथा में शामिल होने के लिए महिलाएं ऐसी बस में सफर कर रही थीं। चक 28 केजेडी के पास बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शी विकास नाई के अनुसार बस में लगभग 50 से 55 महिलाएं सवार थीं। अजमेर में अटल आवासीय योजना की बुकलेट जारी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने बहुप्रतीक्षित अटल आवासीय योजना चाची आवास की आवेदन पुस्तिका जारी कर दी है। इसमें कुल 270 भूखंड हैं। इनमें से 191 भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। आवेदन एवं लॉटरी की डेट जल्द ही डिसाइड होगी। रेरा पंजीकृत योजना चाची आवास ग्राम के समीप स्थित है, जो अजमेर सीकर मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूरी एवं अजमेर रेलवे स्टेशन व केंद्रीय बस अड्डे से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सक्षम समिति द्वारा योजना की आरक्षित दर 12,227 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।
RAS मेंस 2024 के एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 और 18 जून 2025 को किया जाएगा। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर होगी। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2025 में हनुमानगढ़ के महेश ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2025 में महेश केसवानी ने पहली रैंक हासिल करते हुए पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। उन्हें 720 में से 666 मार्क्स मिले हैं। राजस्थान में प्री मानसून बारिश। राजस्थान में आज शनिवार से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया। शनिवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बादल छाए और बारिश हुई। कोटा में आंधी बारिश से मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने रविवार को पूरे राजस्थान में आंधी बारिश की संभावना है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले दिन भर गर्मी और उमस रही। सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर, चूरू में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इधर शुक्रवार की शाम 6 बजे धौलपुर जिले में अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों सहित 3 लोग झुलस गए। सैंपऊ में 2 बच्चे और राजौरा कला में एक युवक घायल हो गया। ईरान इजराइल युद्ध में फंसे 61 राजस्थानी। इजराइल ईरान के बीच शुरू हुए भीषण युद्ध के कारण 3 बच्चों समेत 61 राजस्थानी विदेश में फंस गए हैं। इन सभी को शुक्रवार को एयर अरेबिया से भारत लौटना था। इस युद्ध के कारण कई देशों ने अपनी हवाई सेवा रद्द कर दी है। इस कारण बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के विदेशों में फंसने की जानकारी मिली है। इसी कड़ी राजस्थान से जॉर्जिया गए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के 61 राजस्थानी नागरिक भी इस युद्ध में फंस गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट व उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जो जॉर्जिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई आवाज। जालोर में 2 बाइकों पर सवार युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद वे शोर मचाते हुए मंदिर के आगे से निकल गए। इस दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने थाने में इसकी सूचना दी। युवकों की आवाज मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात युवकों की तलाश में जुटी है। मामला जालोर के रामसीन थाना इलाके का शुक्रवार रात 9:27 का है। रामसीन थाने के ASI अमर सिंह ने बताया कि रात को ग्रामीणों ने थाने पर सूचना दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे, मंदिर के CCTV से सबूत जुटाए हैं। युवकों की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई। प्रतापगढ़ में पुलिस और सामाजिक संगठनों ने बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई की है। पारसोला पुलिस ने गायत्री सेवा संस्थान और जस्ट राइट संस्था के साथ मिलकर 14 जून को अभियान चलाया। गांधी चौराहे के सामने मणिधारी मेटल और अर्नोद रोड स्थित न्यू मारुति ऑटो गैराज से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति ने उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया है। कार्रवाई में पारसोला थाने के सब इंस्पेक्टर हरिलाल डामोर और कांस्टेबल दिलीप कुमार शामिल थे। गायत्री सेवा संस्थान के जिला प्रबंधक रामचंद्र मेघवाल, फील्ड ऑफिसर राजूलाल रैदास और काउंसलर अंतिम बालाटांग भी टीम में थे। वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर मीडिया राउंड टेबल आयोजित बूंदी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया राउंड टेबल आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संरक्षण और संग्रहण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी दी गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि यह एक जन अभियान है। इसकी सफलता जन सहभागिता पर निर्भर है। जिले में पुराने जल स्रोतों जैसे तालाब, बावड़ियों और एनीकट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नए जल संरक्षण ढांचे भी बनाए जा रहे हैं।
किसान सभा 16 जून को रावतसर में करेगी चक्का जाम। नकली खाद बीज घोटाले को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने 16 जून को रावतसर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में शनिवार को किसान सभा की जिला कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में नकली खाद बीज घोटाले को लेकर सरकार व प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए गए। राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। शनिवार को एसीबी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया है। एसीबी ने राजसमंद में एक एएसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई ने थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी की मदद के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ओपी राजपुरोहित बने जगन्नाथ दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ओपी राजपुरोहित को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जयपुर निवासी ओपी राजपुरोहित दूरदर्शन के अधिकारी रह चुके हैं। समाज सेवा के साथ साथ वह आध्यात्मिक चिंतक भी हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के तौर ओपी राजपुरोहित की यह नियुक्ति श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य दैत्यापति पुजारी भवानी प्रसाद दास मोहापात्रा द्वारा की गई है। 23 जिलों में आंधी बारिश की संभावना। राजस्थान में 23 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अलर्ट के बाद गर्मी लू से राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार को श्रीगंगानगर शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 49.4 डिग्री पहुँच गया। यहाँ इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। साथ ही यहाँ जून महीने में अधिकतम तापमान का 7 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। राज्य के 21 शहरों में आज जबरदस्त गर्मी और उमस रही, जिसके कारण यहाँ तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट और जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और झुंझुनू में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जयपुर समेत 23 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।